सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी को दी 2600 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का किया भूमि पूजन। शहडोल में आयोजित 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम ने युवाओं को लेकर की बात, कहा युवाओं के रोजगार पर सरकार का फोकस। सीएम मोहन यादव महिलाओं को देंगे सौगात। कल लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त करेंगे जारी। महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगे 1250 रुपए। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा का 1 वर्ष होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की पूजा अर्चना। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने की अटल पथ स्थित श्री राम मंदिर में आरती। कांग्रेस की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हो सकते हैं बड़े बदलाव। बदले जा सकते हैं जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दिया बदलाव का संकेत। बीजेपी ने जारी किया आदेश। पूर्व पार्षद जितेंद्र कुमार के खिलाफ पार्टी की डिसिप्लिनरी कार्रवाई। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए किया निष्कासित। इंदौर में पार्षद और एमआईसी सदस्य जीतू यादव की बड़ी मुश्किलें। कमलेश कालरा के बेटे के साथ की अश्लील हरकत। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने सौरभ शर्मा की अग्रिम याचिका की खारिज। सौरभ ने स्पेशल कोर्ट में लगाई थी अग्रिम याचिका। सौरभ शर्मा हाईकोर्ट में लगा सकता है अब अग्रिम याचिका। सौरभ के सहयोगी शरद की अग्रिम जमानत याचिका भी निरस्त। लोकायुक्त छापे में मिले थे 19 संपत्तियों के दस्तावेज। नोटिस के बाद भी शरद नहीं पहुंचा लोकायुक्त के सामने। विस्तार न्यूज को मिले सौरभ की डायरी के पेजेस। टेबल फॉर्मेट में लिखा है हिसाब किताब। सौरभ शर्मा की डायरी में मिला टीएमटीसी कोडवर्ड। 1 माह में 10 करोड़ तक की वसूली की जानकारी दर्ज। पन्ना जिले के खरीदी केंद्रों में देखी लापरवाही। बारिश में गीली होने की वजह से अंकुरित हुई धान। खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने धान को रिजेक्ट करने के लिए सख्त आदेश। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में उठा बीजेपी के हिंदुत्व का मुद्दा। आरिफ मसूद ने दी कांग्रेस नेताओं को सलाह। होली, दिवाली, नवरात्रि के कार्यक्रमों को लीड करे कांग्रेस नेता। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक साथ पानी पीते दिखे 3 बाघ। पर्यटकों ने कैमरों में किया कैद। सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा वीडियो। इंदौर से प्रयागराज के लिए पहली उड़ान आज से चालू। सोमवार को प्रयागराज से इंदौर आएगी फ्लाइट। श्रद्धालु बड़ी संख्या में करवा रहे हैं बुकिंग। इंदौर का 70 साल पुराने शास्त्री ब्रिज सोशल मीडिया पर जर्जर हालत की वजह से हो रहा वायरल। वीडियो में ब्रिज का एक हिस्सा धंसा। कलेक्टर ने महापौर को तत्काल संज्ञान लेने का दिया आदेश। टीम ने ब्रिज के बंद होने की संभावना को किया खारिज। उज्जैन में ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर किया हमला। शासकीय वाहनों में तोड़फोड़ की। मवेशी चराने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। ग्वालियर में आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी। ड्रम्स में भरकर रखी गई थी शराब बनाने की सामग्री। करीब 12,16,000 रुपए की शराब हुई बरामद। जबलपुर में अनोखे तरीके से पकड़ा गया चोर। दुकानदार ने चोर की फोटो लगाकर बताया गुमशुदा। गुमशुदा की जानकारी देने पर 10,000 का इनाम किया था घोषित। दुकानदार ने चोर को पुलिस को सौंपा। छतरपुर में ज्वेलरी की दुकान में हुई लाखों की चोरी। शटर तोड़कर सोने चांदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। फरार चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में डॉक्टर से ठगी। युवती ने निवेश का झांसा देकर 3 करोड़ ठगे। डॉक्टर का ट्रेडिंग कंपनी में करवाया था रजिस्ट्रेशन। घटना के बाद डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई शिकायत। भोपाल मंत्रालय के कर्मचारियों के अटेंडेंस लगाने के तरीके में बदलाव। 24 जनवरी के आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस होगा अनिवार्य। 3 नोडल अधिकारियों की हुई नियुक्ति। विभाग के हर कर्मचारी का होगा पंजीकरण। दमोह में कलेक्टर ने उमराहो गांव में लगाई रात्रि चौपाल। जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रहे कलेक्टर। महिलाओं ने पक्की सड़क की समस्याएं सुनाई। कलेक्टर ने समस्या का समाधान करने का दिलाया भरोसा। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क के पास दिखे 3 बाघ। चहलकदमी करते आए नजर। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पुलिस ने लोगों से की दूर रहने की अपील। सिंगरौली में बोने कद के दिव्यांग ने कलेक्ट्रेट को अपनी समस्याएं सुनाई। कलेक्टर ने दिव्यांग की पारिश्रमिक बढ़ाने के दिए निर्देश। ठंड से बचाव के लिए कंबल भी भेंट किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सागर में पूर्व विधायक के घर से 2 मगरमच्छ का रेस्क्यू। मेडिकल जांच के बाद 3 मगरमच्छ को टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। विधायक के घर से 14 किलो सोना और 3 करोड़ की नकदी भी जब्त की गई। छतरपुर के खजुराहो से ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने। बदमाशों ने बदले दुकानों पर लगे स्कैनर। वीडियो सीसीटीवी में कैद। जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में चौपाटी में दुकान लगाने के लिए परेशान हो रहे व्यापारी। 2 महीने पहले अचानक हटा दिए गए थे व्यापारी। वापस दुकान न लगाने के लिए व्यापारियों में आक्रोश। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं व्यापारी। उज्जैन में बुलडोजर एक्शन। 257 मकानों पर चलेगा बुलडोजर। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। महाकाल लोक पर कार्रवाई शुरू।
उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण पर बड़ी कार्रवाई, 257 मकानों पर आज चल रहा है बुलडोजर। कोर्ट और प्रशासन की ओर से दिए गए थे नोटिस, हटाए गए मकानों को 32 करोड़ रुपए का बांटा गया मुआवजा। एमपी में शीतलहर से बढ़ेगी ठंड, ग्वालियर जबलपुर समेत 25 जिलों में बारिश की आशंका। पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस। सीएम विष्णुदेव साय ने 10 डीजल वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत विधायक रहे मौजूद। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों को दी सौगात। इंस्टाग्राम में विष्णु का सुशासन पेज में अपलोड किया था रामायण का वीडियो, वायरल होते ही पेज से वीडियो किया डिलीट। कांग्रेस कार्रवाई करने की कर रही है मांग। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पोस्ट पर जताई आपत्ति। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 2 महिला समेत 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सभी नक्सलियों पर था 43 लाख तक का इनाम। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का आयोजन। खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू दिल्ली सरकारी आवास पहुंचे, अलग अलग टैलेंट के युवाओं से किया संवाद। ये युवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने वाले हैं मुलाकात। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सौंपेंगे ज्ञापन। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने लिखा है आवेदन। अंबिकापुर में अमेरा कोल माइंस में माफिया का कब्जा, ग्रामीण कोयला खदान में बोल रहे हैं धावा। कोयला चोरी का वीडियो हुआ वायरल, माफियाओं ने कोयला चोरी के लिए ग्रामीणों को दिए एडवांस पैसे। खदान की सुरक्षा के लिए जवानों की हुई तैनाती। रायपुर में आज से बीजेपी करेगी संविधान गौरव दिवस की शुरुआत, 11 से 25 जनवरी तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। भारतीय संविधान के 75 वर्षों की यात्रा की देंगे आमजन को जानकारी। छत्तीसगढ़ व्यापम 2025 के परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, 32 से अधिक परीक्षाओं का डेट शीट हुआ जारी। 9 मार्च से 21 दिसंबर तक चलेंगी ये परीक्षाएं। अभ्यर्थियों को व्यापम की साइट पर मिलेगी सारी जानकारी। कवर्धा में आरक्षण प्रक्रिया के बाद चुनावी माहौल की शुरुआत, अलर्ट मोड पर पुलिस रातों में रोड पर कर रही है गश्त। नगर में सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जा रहा जायजा, आम जनता से जुड़ने की कर रहे हैं कोशिश। रायपुर एयरपोर्ट के रनवे की होगी मरम्मत, कई फ्लाइट्स की गई डाइवर्ट। घंटों इंतजार करते रहे यात्री, दिल्ली एयरपोर्ट पर जमकर हुआ हंगामा। रायपुर राजधानी समेत प्रदेश भर में बड़ी ठंड, रात में ठंडी हवा चलने की संभावना। आगामी 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। बलौदाबाजार में एसपी ने चलाया विशेष अभियान, सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने वालों पर कसा शिकंजा। 3 बालकों सहित 12 अपराधियों का निकाला जुलूस। महासमुंद में पुलिस ने दी अधिकारियों कर्मचारियों को तनाव से दूर रहने की टिप्स। जवानों के मनोरंजन के लिए खेलों का किया आयोजन, कार्यक्रम में 80 अधिकारी कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। कोरिया में सेतु विभाग के ठेकेदार की मनमानी, ग्राम पंचायत गेजी में पुल से लगी सड़क का घटिया निर्माण। ठेकेदार पत्रकार को देते हैं धमकी, सेतु विभाग के अधिकारी बिल्कुल मौन। बलरामपुर जिले में तातापानी मकर संक्रांति महोत्सव की तैयारियां हुई शुरू, जो 14 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कार्यक्रम में 300 जोड़ों का कराएंगे सामूहिक विवाह। छत्तीसगढ़ की सियासत में रामायण की एंट्री, भगवान राम के किरदार में दिखे सीएम विष्णुदेव साय। रामायण के किरदार में दिखे बाकी कैबिनेट मंत्री। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बने हनुमान, किरण सिंह देव भरत और रमन सिंह बने शत्रुघ्न। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मोवा ओवरब्रिज सड़क का किया निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भी हैं अरुण साव ने सड़क के अच्छे निर्माण के दिए निर्देश। अंबिकापुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 शासकीय राशन दुकानों को किया सील। अवैध भंडारण को लेकर की गई है ये कार्रवाई। बीजापुर से लगे महादेव घाट के पास आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल जवान को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। एरिया डोमिनेशन के दौरान माओवादियों के लगाए आईईडी में हुआ ब्लास्ट। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश टीम की घोषणा की। संयोजक सहित प्रदेश की टीम में कुल 10 सदस्य शामिल। भूपेंद्र सवनी को बनाया गया है टीम का संयोजक। रायपुर मुकेश चंद्राकर की हत्या का मामला, आरोपी ठेकेदार के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा। सुरेश के घर के बाहर प्रशासन ने चस्पा किए कई नोटिस। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस किया चस्पा। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले ही चल चुका है बुलडोजर। बेमेतरा में एथेनॉल प्लांट का विरोध प्रदर्शन, आंदोलनकारियों को प्रदर्शन स्थल से खदेड़ा। बेमेतरा की ओर जा रही महिलाओं को भी पुलिस ने रोका। सक्ती में पंचायत चुनाव के लिए हुए आरक्षण में ओबीसी वर्ग के कोटे में कटौती का किया गया विरोध प्रदर्शन। पिछड़ा वर्ग समाज का उपेक्षा करने के विरोध में ओबीसी महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन। खरगोन जिले की भीख
तहसील और सनावत तहसील में अवैध शराब के निर्माण के ठिकानों पर आबकारी विभाग की बड़ी छापेमार कार्रवाई, 10 आरोपियों को मौके से किया गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में गौकशी की जानकारी मिलने के बाद से मचा हंगामा, सड़कों पर उतरे सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम हिंदूवादी संगठन। कवर्धा NH 30 रायपुर जबलपुर मार्ग चिल्फी घाटी में कई घंटों तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। सड़क जाम होने से राहगीरों को हुई भारी परेशानी, घंटों की मशक्कत के बाद खुलवाया गया जाम। रायपुर पुलिस के अपराधियों को सख्त चेतावनी, 200 से ज्यादा चाकूबाजों और अपराधियों को थाने में बुलाया गया, दी गई समझाइश। रायपुर में दवाई की दुकानों पर ड्रग्स डिपार्टमेंट की दबिश, 20 से ज्यादा दुकानों पर छापा, अवैध नशे के सामान की बिक्री को लेकर दी गई दबिश। रूपनारायण सिन्हा को छत्तीसगढ़ योग आयोग का बनाया गया अध्यक्ष, राकेश दुबे को सदस्य के रूप में मिली नियुक्ति, सीएम विष्णुदेव साय ने दोनों को पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 14 नवंबर से हो रही है धान खरीदी, धान की आवक बंपर लेकिन नहीं हो पा रहा उठाव, अब तक सिर्फ 10 लाख क्विंटल की धान खरीदी हुई, किसानों को धान बेचने में आ रही भारी समस्या। रायपुर में मुख्य सचिव का बड़ा फरमान, अमिताभ जैन ने अधिकारियों को लिखा पत्र, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का दिया निर्देश, छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं पर जताई चिंता। छत्तीसगढ़ में व्यापम की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, 32 से ज्यादा परीक्षाएं लेगा व्यापम, 9 मार्च से प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षा से होगी शुरुआत। बलौदाबाजार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे कसडोल, भजन मेले में हुए शामिल, निकाय चुनाव को ईवीएम से कराने पर सरकार को घेरा। सरगुजा में बीईओ ऑफिस में एसीबी की टीम ने मारा छापा, एसीबी ने सीतापुर से बीईओ बाबू को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, एक अन्य शिक्षक को भी एसीबी ने हिरासत में लिया, सर्किट हाउस में आरोपियों से पूछताछ जारी। कोरबा में फ्लोरा मैक्स के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्ट्रेट और एसबीआई बैंक का किया घेराव, फाइनेंस कंपनी पर जांच की रखी मांग। छत्तीसगढ़ में बनेगा एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म का फॉसिल्स पार्क, देश के सबसे प्राचीन समुद्री जीवाश्मों से जुड़ेगा छत्तीसगढ़ का नाम, हसदेव नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला। केशकाल में अवैध धान तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ट्रक में लोडेड 561 बोरी 224 क्विंटल धान जब्त, ईरा गांव से कांकेर ले जा रहे थे अवैध धान, खाद्य विभाग और मंडी विभाग की संयुक्त कार्रवाई। रायपुर में गौमांस बिक्री के मामले में 2 महिला आरोपी गिरफ्तार, गौमांस बिक्री में अब तक 2 महिला सहित कुल 8 आरोपियों को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। सरगुजा में धान की हेराफेरी, पुलिस ने 18 लाख का चावल किया जब्त, 3 ट्रेडर्स को सील भी किया गया। रायपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, गंदगी फैलाने वाले पर भी हुई कार्रवाई, नो वेंडिंग जोन करने की दी सख्त हिदायत। गरियाबंद में खाद्य अधिकारी ने एक ढाबे पर मारा छापा, सरकारी वारदाने में भरी 15 बोरी धान और 165 लीटर डीजल किया गया जब्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से करेंगे संवाद, जेपी नड्डा अमित शाह उम्मीदवारों को लेकर करेंगे मंथन, बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द हो सकती है जारी। प्रयागराज की बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर बैंकॉक में लहराया महाकुंभ का झंडा, अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में बनाया कीर्तिमान। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, 5 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे अयोध्या, यूपी के सीएम योगी करेंगे महाआरती, कुमार विश्वास देंगे भजन की प्रस्तुति, आज से 13 जनवरी तक होंगे अलग अलग आयोजन। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर फूलों से सजाया गया राम दरबार, भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर के प्रथम वर्षगांठ पर अनोखी तस्वीरें आई सामने, रामलला के वेश में दिखाई दी बालिका, भक्तों ने बना आकर्षण का केंद्र, लोगों ने जय श्री राम के लगाए नारे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, लिखा सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित, कहा पीएम मोदी ने 500 वर्षों का इंतजार किया समाप्त, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अयोध्या। असम के उमरंगसो क्षेत्र में कोयला खदान में फंसे 8 श्रमिक, 5वें दिन भी बचाव अभियान जारी, कोयला खदान में 300 फीट पानी जमा होने के कारण बचाव अभियान में आ रही दिक्कतें। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने धार सकरी गांव में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, 7 से अधिक दूर दराज के गांवों से आए लोगों का हुआ मुफ्त इलाज, उपचार और चिकित्सा जांच और दवाइयां भी मुफ्त में की वितरित।
पुंछ जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। सड़क पर वाहनों की आवाजाही बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।